हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूसा ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज आदित्य वाधवा एंड आज आप बहुत खुश हो गए। मैं भी थोड़ा सा खुश हूँ। सर ऐसी क्या खुशखबरी है? मैंने कहा तुम्हारे लिए भी खुशखबरी है, मेरे लिए भी है। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है कंसेप्चुअली। इसके बाद जो हमारी वीडियोस रहेंगी वो हमारी 10 ईयर्स की रहेंगी, या हमारे पास मिसलेनियस क्वेश्चन जो साल भर में मैं अपलोड करता रहूंगा। सो कंसेप्ट वाइज ये हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है आज की। तो लेट्स सी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। लास्ट क्लास में हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स किया था। उसके अंदर भी कुछ कुछ क्वेश्चन हमारे पास सुपर प्रॉफिट्स के थे, तो आज हम वो भी निपटाएंगे और इसके भी क्वेश्चन करेंगे। सर क्वेश्चन करने से पहले कॉन्सेप्ट बता दो। मैंने कहा बिल्कुल, ये तो तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट तो मैं सबसे पहले बताऊंगा ही। तो कॉन्सेप्ट क्या है सुपर प्रॉफिट्स का? देखो अभी तक हमने शुरू से क्या किया। सबसे पहले हमने किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट में दो मेथड्स थे हमारे, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। आई होप वो सबको क्लियर है। उसके अंदर हमारी एडजस्टमेंट्स होती थी, तो हम एडजस्टमेंट्स करते थे। एडजस्टमेंट्स के बाद हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे। यदि वेटेड एवरेज होता था तो नॉर्मल प्रॉफिट को हम वेट से मल्टीप्लाई करते थे और उसके बाद हम वेटेड एवरेज से कर लेते थे। देन वी हैड सुपर प्रॉफिट मेथड। तो वहां से आज मैं कहानी बताना चाहता हूँ। एवरेज प्रॉफिट ऑल टुगेदर अलग है, और आज मेरे को आपको सुपर प्रॉफिट से कुछ कहानी समझानी है। तो सुपर प्रॉफिट के अंदर हमारा सुपर प्रॉफिट कितना होता था? हमारा सुपर प्रॉफिट होता था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। प्लीज ढंग से देखना, ये समझना, समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहाँ पर मैं गुडविल है क्या चीज, होती कैसे है, हर मेथड में क्या क्या हो रहा है, आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो गुडविल हमारे पास यहाँ पर होती थी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। भाई वैल्यूएशन के लिए ना हमें नंबर ऑफ ईयर्स लेने पड़ते हैं। कि गुडविल की वैल्यूएशन करनी है तो मैनेजमेंट आपस में डिसाइड करती है कि कितने साल की वैल्यूएशन ले हम लोग, कितना इसके अंदर हम लोग प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करें। तो हमारे पास जो ये प्रॉफिट आता है ये हमारे पास आता है फॉर 1 ईयर। ये एक साल का सुपर प्रॉफिट होता है। एक साल के सुपर प्रॉफिट को हम उठाते हैं और हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं वैल्यूएशन पर्पस के लिए सिर्फ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। और ये नंबर ऑफ ईयर्स डिसाइड करती है मैनेजमेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हमने यहां पर किया था हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। तो उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स के अंदर हम लोग एवरेज प्रॉफिट्स को लेते थे, डिवाइडेड बाय एनआरआर करते थे, और इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देते थे? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को मैं क्या लिख सकता हूं? कैपिटल एम्प्लॉयड को मैं लिख सकता हूं यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। तो यहां पर हम लोगों का ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाती थी। यहां पर ये हमारे पास थी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। फिर हमारे पास यहां पर आ जाती थी कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैपिटल एम्प्लॉयड कई बार क्वेश्चन में गिवन भी होती थी। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कई बार गिवन भी होती थी क्वेश्चन में। तो ये हमारी यहाँ पर गुडविल आ जाती थी। अब ये हमने दो तरीके देख लिए। सुपर प्रॉफिट्स के अंदर हम लोग एवरेज में से नॉर्मल माइनस कर रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। भाई एक साल के प्रॉफिट को ज्यादा अमाउंट बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। यहाँ पर कैपिटलाइजेशन में क्या कर रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट को भी कैपिटलाइज कर रहे हैं और नॉर्मल प्रॉफिट को भी कैपिटलाइज कर रहे हैं। तो एक कैपिटलाइज वैल्यू में से माइनस कर रहे हैं हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम लोग गुडविल कह रहे हैं इसको। अब हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या है? वो इसी से बना हुआ है। ये जो हमारा है ना, जो अभी हमने करा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, इसी से बना हुआ हमारा सुपर प्रॉफिट। कैसे? वो कहता है नीचे से ना ये एनआरआर हटा दो, नीचे से ये एनआरआर हटा दो। एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कहते हो आप लोग? वो कहता है एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट को आप लोग कहते हो सुपर प्रॉफिट। इसी सुपर प्रॉफिट को जब आप एनआरआर से डिवाइड कर दोगे, इसी सुपर प्रॉफिट को एनआरआर से डिवाइड कर दोगे, तो आपका गुडविल आ जाएगा एंड दैट विल बी गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। अब यहां पर देखो, समझो। तो यहां पर गुडविल का पहले फॉर्मूला लिख लो अंडर सुपर प्रॉफिट्स। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं गुडविल। सबसे पहले आप लोग बच्चे ये सारे रजिस्टर में फॉर्मूलाज लिखो प्लीज। तो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। सर क्या कुछ माइनस नहीं करना, क्या कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना? इसके अंदर कुछ माइनस नहीं करना होता, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना होता। सिंपली आप लोग सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर, ये हमारी गुडविल आ जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा पहले हम एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड करते थे एनआरआर से, कैपिटलाइज वैल्यू आती थी। फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट को डिवाइड करते थे एनआरआर से, कैपिटल एम्प्लॉयड आता था। उन दोनों को माइनस करते थे। यहाँ पर हमने पहले माइनस कर लिया। पहले हमने एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने इसको कैपिटलाइज कर दिया, हम उसको गुडविल कह रहे हैं। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। सर क्या दोनों में हमारा आंसर सेम आएगा? नॉट ऑलवेज, कई बार अलग भी आ सकता है। ज्यादातर कई बार हमारे पास सेम भी आता है। आप कई क्वेश्चंस देखोगे उसके अंदर आपका आंसर सेम आ रहा होगा। एक मैं आपको ऐसा क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसके अंदर हमें चारों मेथड से गुडविल निकालनी पड़ेगी, और चारों के अंदर हम देखेंगे हमारा जो आंसर आ रहा है वो अलग आंसर आ रहा होगा। तो यहाँ पर आओ क्वेश्चंस करते हैं। आई होप अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है।
तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा स्क्रीन पर, कहता है राजा ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। तो ये हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है यहाँ पर, विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीज। बिजनेस में इतनी कैपिटल लगाई हुई है, दैट मींस दिस इज आवर कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमारे पास एवरेज प्रॉफिट्स। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 10%। ये हमारे पास NRR, यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। अब यहाँ पर फॉर्मूला इसने स्पेसिफाई कर दिया। यदि ये बोलता यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते, दोनों लेते, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी। वर्कआउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल निकालनी है। और ये हमारा क्वेश्चन कहाँ का है, ये हमारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन, अब यहाँ पर हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, में तो कुछ भी नहीं, सीधा सीधा स्ट्रेट अवे फॉर्मूलाज है। एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है, एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर हमारे पास है 30,000। तो सबसे पहले यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स के अंदर, सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना होता है, सुपर प्रॉफिट निकालना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है, और यहाँ पर हम लोग अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने के लिए हमें हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसे एनआरआर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों कितना है, यहाँ पर क्वेश्चन में ऊपर गिवन है 2 लाख रुपीज, मैंने आपके लिए हाईलाइट भी किया हुआ है। और एनआरआर हमारे पास है 10%। तो यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, दैट विल बी ₹20,000। अब इसी से मैं अपना सुपर प्रॉफिट भी निकाल सकता हूँ। तो सुपर प्रॉफिट जो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, दैट विल बी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। प्लीज ये पूरा पूरा लिखना, मैं यहाँ पर शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और हमारी वीडियो थोड़ी सी छोटी बने अब। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेरे पास जो है, ऊपर हमारे पास ये गिवन है 30,000। इसमें से मैं अपना नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करता हूँ, विच इज 20,000। और हमारे पास सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाता है ₹10,000। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, अब हम लोग कैपिटलाइजेशन करके गुडविल निकाल लेंगे। तो गुडविल निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो गुडविल हमारे पास आ जाएगी सुपर प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय NRR। तो सुपर प्रॉफिट को जब मैं NRR से डिवाइड करूंगा, यानी कि 10,000 डिवाइडेड बाय 10%, इट इज इक्वल टू ₹1,00,000। तो ये हमारा आंसर। सर इतना सिंपल आसान सा क्वेश्चन करवा रहे हो, कुछ ढंग का तड़कता भड़कता क्वेश्चन कराओ तो आएगा भी आगे धीरे धीरे, वो देखेंगे फिर हम तब। ये लो एक और आसान सा सवाल। आसान सा सवाल क्या कहता है, राजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स वर, राजन की कैपिटल दे रखी है 3 लाख रुपए और रजनी की कैपिटल दे रखी है कितनी, 2 लाख रुपीज। भाई बहन लग रहे हैं ये लोग नाम से, राजन और रजनी। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2020, the firm earned a profit of ₹1,50,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पर भी इसने मेथड बता दिया हमें, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। ये नहीं बोला सिर्फ कैपिटलाइजेशन। अगर सिर्फ और सिर्फ कैपिटलाइजेशन बोलेगा तो उस केस के अंदर हम लोगों को यहाँ पर दोनों तरीके से निकालना पड़ेगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी। अज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज कितना यहाँ पर, 20%। तो यहाँ पर फटाफट से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास इन दोनों की कैपिटल्स हो जाएंगी। बिजनेस में जितना पैसा लगा रखा है, तो राजन और रजनी ने जितना जितना पैसा लगाया है, दैट विल बी आवर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी कैपिटल ऑफ राजन एंड रजनी। यहाँ पर अगर देखो एक बड़ा गंदा सा जोक आ रहा है दिमाग में, अगर रजनी को राजन को प्रपोज करना हुआ तो कैसे प्रपोज करेगी, तो रजनी कहेगी द ओनली थिंग मिसिंग इन योर नेम इज आई, या ओनली थिंग मिसिंग इन यू इज आई। देखो ये आई है ना इसके पास एक्स्ट्रा, तो ऐसे बोल सकती है द ओनली थिंग मिसिंग इन योर नेम इज आई। आई नो बड़ा गंदा लेम जोक था, प्लीज मेरे को माफ कर दो, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनकी कितनी आ जाएगी, 3 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू ₹5 लाख। चलो ये हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अपना नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR, विच विल बी इक्वल टू 5 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 20%। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 लाख रुपीज। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है, एवरेज प्रॉफिट हमारे को कितना गिवन है, 1.5 लाख रुपए गिवन है। ये यहाँ पर 1,50,000 रुपीज, देखो ये रहा आपके सामने। तो अब हम लोग यहाँ पर सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं आराम से। तो ये लो सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो सुपर प्रॉफिट विल बी इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 1,50,000, नॉर्मल प्रॉफिट है हमारे पास बच्चों 1 लाख,
और हमारा सुपर प्रॉफिट सुपरमैन की तरह आ गया यहाँ पर 50,000 रुपीज। अब हम लोग यहाँ पर कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग गुडविल निकालेंगे और गुडविल हमारी कितनी आएगी, ये आ जाएगी हमारे पास सुपर प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय एनआरआर। तो यानी कि 50,000 डिवाइडेड बाय कितना था हमारे पास एनआरआर, 10%, 20%, 20%। तो लो जी, यहाँ पर हम लोग इसको 20% से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2,50,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर आपने ये 50,000 डिवाइडेड बाई 20% मेंटली कैसे कर लिया? तो मैंने कहा यार 50,000 को 20% से डिवाइड करने का मतलब है ऊपर 100 लगा दो, ये 1 और ये 5, तो सीधा सीधा हमारे पास 2.5 लाख रुपए आ जाता है। तो मैंने यही कैलकुलेशन अपने माइंड के अंदर कर ली और मेंटली मैंने फटाफट से निपटा ली। अब आओ हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो जी, ये रहा एक और क्वेश्चन। एवरेज प्रॉफिट ऑफ जीएसएन कंपनी इज ₹50,000 पर ईयर। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज ₹3 लाख। तो यहाँ पर हमारे पास एवरेज प्रॉफिट गिवन है हम लोगों को, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है हम लोगों को, और इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10%, तो हमारे पास यहाँ पर एनआरआर भी है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय। अब यहाँ पर दो मेथड से निकालनी है, कौन कौन से? सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 इयर्स परचेज और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या आप निकाल सकते हो? सर हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या आप निकालोगे? नहीं सर, हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि आप हमें पढ़ा रहे हो तो आप ही निकालोगे हमारे लिए अभी वीडियो में। तो चलो अभी मैं निकाल लेता हूँ, लेकिन आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वहां पर मैं आप लोगों को बीच बीच में हिंट्स दूंगा और आप आंसर निकालोगे। अभी तो मैं आपके लिए यहाँ पर निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। यदि मेरे पास, चलो पहले हम लोग ना जनरल इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट बाद में करेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट सर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। अब तो रट चुका है हमें ये चीज, रट चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, अब आपके एग्जाम में नंबर भी पूरे आएंगे फिर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 10% और ये हमारे पास आ गया यहाँ पर 30,000 रुपीज नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट भी निकाल लो फटाफट से। सुपर प्रॉफिट के लिए सर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, और ये फॉर्मूला लगा करके हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 50,000। हमें क्वेश्चन में दे रखा है हमारा एवरेज प्रॉफिट, और हमें 30,000 हमने ऊपर निकाल लिया नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20,000 हमारा क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। अब यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2। तो यहाँ पर हम लोग गुडविल निकालेंगे, और गुडविल हमारे पास 3 इयर्स परचेज के हिसाब से कितनी आ जाएगी? सुपर प्रॉफिट आया हमारे पास 20,000 रुपए, तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। सुपर प्रॉफिट हमारे पास कितना है? सुपर प्रॉफिट है यहाँ पर हमारे पास 20,000 रुपए, अभी हमने ऊपर निकाला। तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, नंबर ऑफ इयर्स परचेज आर 3। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 60,000 रुपीज। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हमारे पास गुडविल कितनी आ जाएगी? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में सर हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। ये हमारे पास आ जाएगी 20,000 डिवाइडेड बाय कितना परसेंट था? 10% था। तो यहाँ पर हम लोग 10% से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास गुडविल आ गई 2 लाख रुपीज। अब दोनों जगह आंसर देखो एक बार। सुपर प्रॉफिट मेथड से हमारे पास आ रही है 60,000 और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से आ रही है 2 लाख। कितना ज्यादा फर्क है हमारे पास आंसर्स में। तो इतना ज्यादा फर्क हो सकता है, गुडविल अलग अलग मेथड से आ जाती है। बट यहाँ पर कौन सी गुडविल हम यूज करेंगे, कितनी वैल्यूएशन करेंगे, ये मैनेजमेंट डिसाइड करती है बिजनेस में। तो मैनेजमेंट जो डिसाइड करेगी अकॉर्डिंगली हम लोग वो वाली यूज करेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं अपना। बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है, अब आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। गुडविल के अंदर जो तंग करता है वो करता है सिंपल एवरेज मेथड, और सिंपल एवरेज के अंदर भी आपकी जो एडजस्टमेंट्स होती है डेप्रिसिएशन वाली, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, या फिर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ना भी दिया हो तो नॉर्मल स्टॉक। नॉर्मल स्टॉक के केस में हम लोग क्या अज्यूम करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक अज्यूम करते हैं। तो वहां पर थोड़ी बहुत दिक्कतें, ये तो बहुत प्यारा सा, बहुत ईजी सा और सिंपल सा मेथड है। अब बिजनेस हैज अर्न्ड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख। तो ये हमारे पास यहाँ पर एपी आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। तो रेट जो भी होता है क्वेश्चन में दैट इज आवर एनआरआर। कहता है पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, दूसरा कहता है सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज। तो यहाँ पर 3 इयर्स परचेज। सर क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, क्या मिसिंग है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड देखो ना, नीचे एसेट्स दे रखा है और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दे रखी है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो, फटाफट से निकाल लो कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 80 लाख माइनस 14 लाख 40,000। आओ इसको मेंटली करते हैं। 80 में से 14 माइनस करेंगे तो बचेगा 66 लाख। 66 में से 40,000 और माइनस कर लो तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 65 लाख 60,000।
सो ये वैल्यू बच जाएगी यहाँ पर हमारे पास। अब क्या हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट सर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड को एनआरआर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये लो, ये हमारे पास 10% ऑफ 65,60,000, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 6,56,000, 6,56,000 रुपए हमारा यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट का आंसर आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन ही है, तो सुपर प्रॉफिट हम लोग निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 8 लाख क्वेश्चन में गिवन है, इसमें से आपको माइनस करना है 6,56,000 जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, और ये हमारे पास बच जाएगा 1 लाख, ये होता है 44,000, तो 1,44,000 इज आवर सुपर प्रॉफिट। अब अगर आपको पहला पार्ट करना है तो 1,44,000 को आपको डिवाइड करना है किससे? 10% से। आपकी गुडविल आ जाएगी 14,40,000 रुपीज की यहाँ पर। और सेकंड पार्ट के अंदर आपको क्या करना है? आपको 1,44,000 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, क्योंकि 3 इयर्स परचेज है, और ये हमारे पास आ जाता है कितना? ये आ जाता है हमारे पास 4,32,000, 4,32,000। सो ये हमारा आंसर है। देखो दोनों केसेस में कितने अलग अलग आंसर्स हैं। एक केस में 4,32,000, 4,32,000, और दूसरे केस के अंदर हमारे पास 14,40,000 रुपए। कितना ज्यादा, ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए का डिफरेंस है गुडविल वैल्यूएशन में। तो यहाँ पर मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, प्रैक्टिकली ऐसे नहीं किया जाता, रियल लाइफ में ऐसे नहीं किया जाता गुडविल वैल्यूएशन। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब देखो एक और क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर क्या कहता है? कहता है अजीत एंड बलजीत आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स आर 9 लाख एंड 6 लाख। तो कैपिटल्स दे रखी है, यानी कि इनको आप प्लस कर लोगे, टोटल कर लोगे, तो ये क्या बन जाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगी फर्म में। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4,50,000। फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया? 4.5 लाख रुपए। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? ये हमारे पास आ जाता है एवरेज प्रॉफिट, और ये हमारे पास क्या आ जाते हैं यहाँ पर? ये हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। पेन क्यों नहीं चल रहा? चल गया। ये हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा इधर। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। 20% हमें यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, विच इज आवर एनआरआर। और यहाँ पर कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। पहला मेथड कौन सा है यहाँ पर? पहला मेथड है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन में मेंशन नहीं किया हुआ इन्होंने कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है या फिर सुपर प्रॉफिट है, तो यहाँ पर हमें दोनों यूज करने हैं। अगर आप बुक में इसका सॉल्यूशन देखोगे तो बुक के अंदर इसके अंदर सिर्फ एक तरीके से निकाला हुआ है, बट हम यहाँ पर कोई भी मार्क्स कटवाने की जगह नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों को बिल्कुल एक्यूरेट होना है। क्वेश्चन ने पूछा कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन में इसने मेंशन नहीं किया एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट। हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं गिवन क्वेश्चन के अंदर, तो हम दोनों तरीके से निकालेंगे इसके अंदर, हम कोई एक तरीका फॉलो नहीं करेंगे। आगे कहता है बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेज। तो यहाँ पर हम लोगों को गुडविल जो है 2 इयर्स परचेज के हिसाब से निकालनी है, तो निकाल सकते हैं हम लोग, बहुत आसान है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास आ जाएगा 9 लाख प्लस 6 लाख, जो भी हमारे पास दोनों पार्टनर्स की कैपिटल है, इसको हम प्लस कर देंगे। ये हमारे पास 15 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए इसी कैपिटल एम्प्लॉयड को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? एनआरआर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10%, यहाँ पर हमारे पास आई गेस 10% है हमारे पास, या 20% है हमारे पास इस क्वेश्चन में रेट, तो हम 20% ले लेंगे। 20%, 15 लाख को जब मैं 20% से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 लाख रुपीज। अब नॉर्मल प्रॉफिट भी है हमारे पास, और क्या चाहिए होता है सुपर प्रॉफिट के लिए? एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, तो अब हम लोग यहाँ पर सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा दैट विल बी एवरेज प्रॉफिट जो हमारी फर्म ने कमाया माइनस जो बाकी फर्म जनरली मार्केट में कमाती हैं। तो हमारी फर्म ने कितना कमाया? यहाँ पर हमारी फर्म ने ऊपर गिवन था कितना? 4.5 लाख, 4.5 लाख। हमारी फर्म ने कमाया 4.5 लाख रुपए, और बाहर जो नॉर्मल प्रॉफिट है उन्होंने कमाया कितना? 3 लाख रुपए। तो अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया 1.5 लाख रुपए, 1,50,000, 1,50,000 रुपीज। क्या हम यहाँ पर अब गुडविल निकाल सकते हैं? हम यहाँ पर बिल्कुल गुडविल निकाल सकते हैं। सबसे पहला मेथड जो है हमारे पास दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन में हम लोग दोनों तरीके से निकालेंगे। आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड में सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स के हिसाब से निकाल रहा हूं मैं। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स के अंडर गुडविल इज इक्वल टू कितना? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पर गुडविल आ जाएगी। कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट को एनआरआर से डिवाइड करना पड़ेगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमारे को क्वेश्चन में गिवन ही है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में? कैपिटल एम्प्लॉयड हमें 15 लाख रुपए दे रखी है।
तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मैं लेता हूँ 4,50,000, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 20% से, और इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, 15 लाख रुपए। अब यहाँ पे 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये हमारे पास आ जाएगा 22,50,000। तो 22,50,000 माइनस 15 लाख, which gives me my goodwill, which is equal to 7,50,000 rupees। अब यहाँ पर हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, इसके अंडर गुडविल क्या होती है, इसके अंदर सर गुडविल जो हमारी आती है दैट इज सुपर प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय NRR। तो यहाँ पर हमारे पास जो सुपर प्रॉफिट आया था, देखो कितना आया था सुपर प्रॉफिट सर, हमने यहाँ पर निकाला था 1,50,000 रुपीज। तो 1,50,000 को हम डिवाइड करेंगे NRR से, जो कि है 20%। तो सर हमारे, मैंने ऊपर 10% तो नहीं ले लिया गलती से, 20% ही लिया मैंने, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7,50,000 रुपीज। भले ही हमारे पास सेम आ रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स और एवरेज प्रॉफिट्स में, बट हमें यहाँ पर दोनों तरीकों से निकालना पड़ेगा। और क्वेश्चन ने एक और तरीके से निकालने को क्या कहा हुआ था, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, विच इज 2। तो यहाँ पर 1,50,000 जो हमारा सुपर प्रॉफिट आ रहा था उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3,00,000 रुपीज। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आई होप अब आपको बहुत आसान लग रहे होंगे, क्योंकि कंसेप्चुअली मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो सुपर प्रॉफिट के अंडर दे रखा है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इतना बड़ा क्वेश्चन, रोना आ रहा है हम लोगों को। तो रो मत यार, इतना आसान सा चैप्टर है, क्यों रोना आ रहा है, आसानी से कर लेंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। लग रहा है बड़ा, जितने क्वेश्चन बड़े लग रहे होते हैं वो होते नहीं है उतने मुश्किल, आसान क्वेश्चन है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी किस किस मेथड से, सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड से, उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड से, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, और फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। चारों मेथड से निकालनी हम इजीली निकाल लेंगे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, यही करके दिखाऊंगा आपको इसी स्पेस में, आप ताकि खुद कर सकते हो ये बहुत आराम से। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है और हमें यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड को जब मैं रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 60,000। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमारे पास अब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया क्वेश्चन के अंदर। चलो जी आगे देख लेते हैं। कहता है नेट प्रॉफिट लॉस ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 इयर्स एंडेड आर। तो यहाँ पर 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये तो बताया नहीं एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का लेना है, पिछले कितने सालों का, जस्ट बिकॉज नहीं बताया वो, और क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 3 साल के दे रखे हैं, तो हम तीनों सालों को यूज करेंगे। तो पहले साल में हमारे पास क्या है, हमारे पास 2020 में 2,00,000 रुपए का प्रॉफिट है, 2019 में 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट है, और फिर हमारे पास 1,60,000 रुपए का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा, जो मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस के दौरान करवाता हुआ आया हूँ। यहाँ पर एवरेज निकालने के लिए क्या करूं, मिडिल वाली फिगर जो है वो है 1,80,000, उसके अंदर 20,000 प्लस करो तो ये 2,00,000 आ जाता है, उसके अंदर 20,000 माइनस करो तो ये 1,60,000 आ जाता है। तो यानी कि अगर इन तीनों को हम लोग टोटल करें और डिवाइड बाय 3 करें तो मिडिल फिगर ही आएगा आंसर। क्यों मिडिल फिगर आएगा, क्योंकि जब हमारी सेम अमाउंट ऊपर ऐड हो रही होती है और नीचे माइनस हो रही होती है, तो दैट मिडिल फिगर बिकम्स द आंसर, और वो हमारा एवरेज बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एवरेज प्रॉफिट जो आएगा दैट विल बी 1,80,000। अब यहाँ पर हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। कहता है यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%, ये हम यूज कर चुके हैं। रेम्युनरेशन ऑफ रुपीज 1,00,000 टू अ पार्टनर इज टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो यानी कि 1,00,000 रुपए की रेम्युनरेशन देनी है पार्टनर्स को, ये 1,00,000 भी हमें लेस करना पड़ेगा, या तो इंडिविजुअली हर साल के प्रॉफिट्स में से लेस कर लो, या फिर जो एवरेज निकाला एवरेज में से सीधा एक बार लेस कर लो 1,00,000 रुपए। तो मैं यहाँ पर एवरेज में से 1,00,000 रुपए लेस कर लेता हूँ, तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आफ्टर एडजस्टमेंट, ये हमारे पास आ जाएगा 80,000 रुपीज यहाँ पर। तो ये 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, आपका पहला पार्ट निपट जाता है गुडविल का, 2,40,000 रुपए हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है गुडविल का। भाई एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर बहुत सिंपल है हमारा आंसर। अगले पार्ट, अब यहाँ पर नीचे और देखते हैं, एसेट्स ऑफ द फर्म, नीचे एसेट्स दे रहा है 7,00,000 रुपए, और कह रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल 6,00,000 है, आउटसाइड लाइबिलिटीज 1,00,000 रुपए है। चाहे ये दे चाहे ना दे, इसने फर्स्ट पार्ट के अंदर, ये देखो ए पार्ट के अंदर इसने हमें कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, और कैलकुलेट करोगे तो भी सेम आएगा। एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, यानी कि 7,00,000 में से 1,00,000 माइनस करूंगा तो 6,00,000 आ जाएगा। ये हमारे पास एसेट साइड अप्रोच। फिर हमारे पास लाइबिलिटी साइड अप्रोच में देखूं तो पार्टनर्स की कैपिटल को ही हम लोग क्या कहते हैं,
कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। तो 6 लाख 6 लाख 6 लाख तीनों तरीकों से आ रहा है। क्वेश्चन में भी गिवन है 6 लाख, एसेट साइड से भी आ रहा है 6 लाख, और हमने लाइबिलिटी साइड से भी निकाल लिया 6 लाख। अब हम लोगों के पास एवरेज प्रॉफिट भी है। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 80,000, और सुपर प्रॉफिट हम यहाँ से निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है 80,000 रुपीज, नॉर्मल प्रॉफिट हमने ये निकाला यहाँ पर अभी, ये हमने ये यहाँ पर देखो निकाला 60,000, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ, दिस बिकम्स 20,000 रुपीज। ये हमारा क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। तो एट 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, या हमारा आ जाएगा 20,000 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 60,000 रुपीज। ये भी बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये जो सुपर प्रॉफिट आया है इसे एनआरआर से डिवाइड कर दो विच इज 10%। तो यानी कि हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा गुडविल? ये आ जाएगा 2 लाख रुपए। फिर कहता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो लो भैया, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 80,000 रुपए थे, इसको एनआरआर से डिवाइड करो। उसके बाद यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी हमारी? कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में आपको ये गिवन है 6 लाख रुपए, तो यहाँ पे 6 लाख माइनस कर दूंगा। 80,000 डिवाइडेड बाय 10% इज 8 लाख, 8 लाख माइनस 6 लाख, इट इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज। तो चारों केसेस में हमारा आंसर आ गया। देखो इसी इतनी सी स्क्रीन में, इतनी सी जगह में मैंने आपको बहुत आराम से करवा दिया। आप इजीली कर सकते हो। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ध्यान रखना उतना इजी आएगा। ये बड़ा क्वेश्चन था, इजी आएगा क्योंकि इसके अंदर 4 मेथड्स उनको करवाने हैं। इसके अंदर डेप्रीसिएशन, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन्स, ये सब एडजस्टमेंट्स नहीं आएंगी। यहाँ पर इकलौती एक एडजस्टमेंट थी जो कि ध्यान में रखने वाली थी, वो थी रेम्यूनरेशन वाली। तो प्लीज ये रेम्यूनरेशन वाले पॉइंट को ध्यान रखना। क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ना, उसके बाद अपना आंसर अटेम्प्ट करना शुरू करना। तो अब एक बार आओ, पिछली क्लास में जब हमने जो पिछली वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस छोड़े थे क्योंकि वो सुपर प्रॉफिट्स को बिलोंग करते थे, एक बार वो क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। तो ये मैंने आपके लिए वो वाली फाइल खोल ली है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स वाली। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो हमारे सुपर प्रॉफिट्स को बिलोंग करते थे। ये हमने कर लिया था। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एवरेज प्रॉफिट का था, ये हमने कर लिया था। ये भी हमारा हो गया। यहाँ पर कोई एक आधा मेरे को ऐसा क्वेश्चन याद है जिसके अंदर सुपर प्रॉफिट के बारे में बोल रहा था। हाँ, यहाँ पर ये रहा, ये वाला भी शायद हमने कर लिया था, ये वाला भी हमने कर लिया था। इसका भी आंसर मैंने आपको निकाल के दिखा दिया था यहाँ पर, ये रहा। फिर हमारा कौन सा क्वेश्चन रह गया था? और कोई क्वेश्चन आएगा इसके अंदर नहीं है। मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास और कोई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन है क्या यहाँ पर। तो ये देखो आपके ना, ये दो क्वेश्चंस निकाले हैं मैंने जो कि आपके कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स के अंदर दे रखे हैं, बट ये सुपर प्रॉफिट्स के क्वेश्चन है। अब बिजनेस हैज अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स। तो हमारे पास ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। देन कहता है एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस इज कितना? 10%। तो हमारे पास ये यहाँ पर आ गया एनआरआर। आगे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो यहाँ पर आप लोग आराम से निकाल सकते हो। आप लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे गिवन है, एसेट्स दे रखे हैं 40 लाख, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितनी दे रखी हैं? 7,20,000। ये देखो आपको स्पेशली कंपार्टमेंट वाले क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, दिल्ली 2013 कंपार्टमेंट, ताकि आप लोगों को अपनी कंपार्टमेंट में ना देखना पड़े। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, हम 95 प्लस स्कोर करेंगे। बिल्कुल करोगे 95 प्लस, किसी भी स्टूडेंट को कंपार्टमेंट नहीं देखना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप सारी वीडियोस देख रहे हो, प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो, जैसे मैं कह रहा हूँ, जितने असाइनमेंट्स अपलोड करूंगा वो सब अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके डेफिनेटली 95 प्लस आएंगे। अपने टेस्ट और अपना काम, अपनी मेहनत ईमानदारी से करना प्लीज। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी कितनी? ये जो एसेट्स गिवन है ऊपर माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो इससे हम लोग अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कितनी आ जाएगी? 40 लैक्स माइनस 7,20,000। ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 7 लाख, ये हमारे पास आ जाएगा 32,80,000 रुपीज। कैपिटल एम्प्लॉयड को जब मैं एनआरआर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हमारे पास आ जाता है नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो ये हमारे पास 32,80,000 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने से? 10% से। ये हमारे पास आ जाएगा 3,28,000 रुपीज। दिस इज आवर नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, तो मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा, स्किप करा रहा हूँ। स्किप भी क्यों करा रहा हूँ? आप लोग खुद करोगे, स्किप नहीं हो रहा है क्वेश्चन, मैं स्किप कर रहा हूँ अपने लिए। आसान है बिल्कुल, अभी पिछले क्वेश्चन जैसा है। जितने भी पीछे हमने 3-4 क्वेश्चन करे एग्जैक्टली सेम ऐसे करे हैं। फिर कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालो गुडविल वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 3 ईयर परचेज के लिए आप 3 ईयर से मल्टीप्लाई कर देना सुपर प्रॉफिट को। यहाँ पर इधर आप लोग एसपी इंटू 3 करोगे, और इधर आप लोग एसपी डिवाइडेड बाय एनआरआर करोगे। बस हमारा आंसर आ गया यहाँ पर, दैट्स ऑल, इट्स फिनिश्ड। अगला क्वेश्चन, अ फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5 लाख, 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाती है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये दे रखा हमें एनआरआर। द टोटल वैल्यू ऑफ assets
एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड टोटल आउटसाइडर्स लायबिलिटी एज ऑन द डेट ऑफ गुडविल आर 55 लाख रुपए के एसेट्स, 14 लाख रुपए की लायबिलिटीज। तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी सर 55 lakhs माइनस 14 lakhs, ये हमारे पास 41 lakhs आ जाएगी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड आई है मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास आ गया 4,10,000 रुपए। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख रुपए। सुपर प्रॉफिट आप निकाल सकते हो कैसे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 5 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट है हमारे पास 4,10,000, तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट आ गया हमारे पास 90,000। अब यहाँ पे अगर आपको गुडविल निकालनी है तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर, और सुपर प्रॉफिट है हमारे पास 90,000 डिवाइडेड बाय 10%, विच इज इक्वल्स टू 9 लाख रुपीज। ये हमारे पास आ गया एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ पर दूसरा मेथड भी कह रहा था, दूसरा मेथड में क्या था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू लेनी होती है, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से हमें कैपिटल एम्प्लॉयड लेस करना होता है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारे पास जो आई है यहाँ पर, दैट इज हम निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना है क्वेश्चन में, 5 लाख, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10% माइनस हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज 41 लाख। तो बेसिकली 50 लाख माइनस 41 लाख, ये हमारे पास आंसर जो यहाँ पर आ जाएगा दैट विल बी 50 lakhs minus 41 lakhs and our answer is 9 lakh rupees। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 99% ऑफ द केसेस में कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर जो दो तरीके हैं, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, उनमें आंसर सेम रहेगा। कोई एक आधा बहुत रेयर केस होगा जहां पे हमारा आंसर फर्क आएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स में। तो इस चैप्टर की जर्नी हमारी यहीं तक थी। इसके बाद हम लोगों के जो क्वेश्चंस आएंगे आगे साल भर के दौरान, मैं आपकी वीडियोस अपडेट करता रहूंगा, न्यू वीडियोस ऐड करता रहूंगा, आपके टेस्ट पेपर्स ऐड करता रहूंगा, आपके जो सॉल्यूशंस हैं, आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सब इस चैप्टर के अंदर ऐड होते रहेंगे। प्लीज स्टे ट्यून, क्या पता आप जब ये चैप्टर देख रहे हो तब तक ऐड हो चुके हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून। अब हम लोग अपने नए चैप्टर में मिलेंगे, और नया चैप्टर कौन सा करने वाले हैं हम लोग, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा चैप्टर है, बेस बनाएगा आपके आने वाले 3 चैप्टर का। कौन कौन से, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर, इन तीनों का बेस बनेगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जिस बच्चे ने चेंज इन पीएसआर अच्छे से कर लिया उसको आगे बहुत कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। सो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ये सब बातें नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे उसी चैप्टर में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। प्लीज टच मत छोड़ना अपना पढ़ाई से। कभी नहीं भी पढ़ने का मन कर रहा तो वीडियो चला करके छोड़ दिया करो, भले ही अपना कोई भी और काम करते रहो साथ साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना।